अनपेड इंटर्नशिप सुनने में ये बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी फील बहुत बड़ी होती है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। और जब कोई इंसान अनपेड इंटर्नशिप के बारे में उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है अनपेड इंटर्नशिप के लिए, तो वो हज़ार बार सोचता है। और अनपेड के लिए अगर उसे किसी दूसरे शहर में रीलोकेट होना पड़ता है, तो वो उसके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैंने भी सेम ऐसे ही एक्सपीरियंस किया है। तो मैं अपनी अपनी स्टोरी आपको बताने आई हूँ कि अगर आप भी सेम सिचुएशन में हैं, तो आप एक सही डिसीज़न ले सकें। अगर आपको पहले मैं आपको बताती हूँ कि अनपेड इंटर्नशिप करनी क्यों नहीं चाहिए। अगर आपने किसी बहुत ही बढ़िया कॉलेज से अपनी डिग्री की है, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स आ रही हैं और आपको अपनी स्किल्स पे भरोसा है कि हाँ आप कर सकते हो, आप अनपेड अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप वो नहीं लेते, तो आपको पेड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अपने आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए पूरा 100%। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। हमारा कॉलेज कोई ऐसा ख़ास था नहीं, तो हमारे कॉलेज में कोई प्लेसमेंट्स नहीं आई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और उसके बाद मैंने अपनी 4 मंथ्स की ट्रेनिंग की थी मर्सटेक में, जिसमें मुझे वेबसाइट्स बनाना आ गया था पूरा। उसमें मुझे रिएक्ट का, नोड का, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस इक्वलाइजर एक्सेट्रा सब कुछ आ गया था। जो भी टेक सोसाइटी से हैं वो मेरी बात समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। बट बात यहाँ पे इंटर्नशिप की हो रही है, चाहे कोई भी फील्ड में हो। तो जब मैंने अपनी अ, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, वो मैंने ट्रेनिंग भी अपनी चंडीगढ़ से जाके की थी, क्योंकि हमारी सिटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो मैंने चंडीगढ़ से अपनी वो ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद हमारे कॉलेज में ऐसी कोई प्लेसमेंट आई नहीं कि जिससे हमें कर लेते, कि हमारी जॉब लग जाती जहाँ हमें कोई इंटर्नशिप मिलती पेड। तो जो भी किया मैंने खुद किया। मैंने अपना रिज्यूमे बनाया, अपनी वेबसाइट्स बनाई, अपने उसको अपनी पोर्टफोलियो पे डाला, एक अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाई, जिससे मेरा रिज्यूमे काफ़ी ठीक ठाक बन गया था उस टाइम। तो मैंने लाइक इंडीड पे, लिंक्डइन पे, और जो भी ये वाले होते हैं, ये जो लाइक जॉब्स के ऐप होते हैं, इन पे अपना रिज्यूमे डाल दिया। पर रोज़ ही मैं लाइक अबाउट 150 to 100 जॉब्स पे अप्लाई करती थी, पर किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। क्योंकि मेन चीज़ थी कि एक फ्रेशर को जॉब मिलना लाइक बहुत ही लो चांस होते हैं कि एक फ्रेशर को वो जॉब दें। तो मुझे ऑफ़र्स आते थे कोई ऐसा, तो वो आता था कि हाँ हमसे ट्रेनिंग कर लो, पर वो भी पेड ट्रेनिंग होती थी, इंटर्नशिप भी नहीं। तो मुझे यही था कि मुझे अनपेड इंटर्नशिप भी मिल जाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो एक ऐसा ही मैंने अपना रिज्यूमे डाला, तो मुझे उनकी तरफ से एक मैसेज आया कंपनी की तरफ से, वो भी चंडीगढ़ में ही थी, कि आप अपना यहाँ पे इंटरव्यू दे के जाओ। और तो जो मैं आपको बता दूँगी, चंडीगढ़ हमारी सिटी से अराउंड 5 आवर्स लग जाते हैं। अगर आप बस में जाएँ तो 5 आवर्स आराम से लग जाते हैं। तो अब उन्होंने मुझे जॉब का ही ऑफ़र दिया था, तो मैं बहुत खुश थी कि लाइक फाइनली मुझे लकीली कोई ना ही इंटर्नशिप है ना ही कुछ है, मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं कैसे भी करके वहाँ पे गई, अपना इंटरव्यू दे के आई। मेरा इंटरव्यू मतलब काफ़ी बढ़िया रहा था। जो भी उन्होंने बैकएंड के क्वेश्चंस डाले थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। तो जब मैं आ रही थी, तो रास्ते में बस में मुझे उनके एचआर की कॉल आई कि लाइक आपने मतलब कि हमें आपकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब भी नहीं लगी और इतनी सही भी नहीं लगी, कि आप हमें लगे बीच बीच में लगे हो, मिड में। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में पहले अनपेड इंटर्नशिप करो, वो भी अराउंड 6 मंथ्स की, और उसके बाद हम देखेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी तो हम आपको रख लेंगे। तो लाइक ये मेरे लिए मतलब बहुत ही वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपकी परफॉर्मेंस हमें इतनी मतलब एक वो भी बुरी भी नहीं लगी और सही भी थी। तो मैं लाइक ऐसी सिचुएशन में हो गई कि लाइक अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि हाँ जॉब मिल रही है। मैं बहुत खुश थी कि मुझे था कि मैं अपना इंटरव्यू पूरा बेस्ट दे के आई हूँ और मेरा शायद ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो पर जब उन्होंने ऐसा कहा, तो मेरी सारी होप्स मुझे ऐसे हुआ कि सब टूटती नज़र आई। तो फिर मैंने बहुत ही इसमें मैं मतलब वो फेस मेरा इतना हो गया कि पूरा मैं सोचती रहती थी क्या करूँ, करूँ या ना करूँ। तो फिर मैंने अपने घर वाले, अपने मॉम से डिसाइड किया, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि देख ले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो तुम चली जाओ, कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए।
तो ठीक है, मैं वहाँ पे गई। मतलब बात अगर आपने अपने शहर में भी रह के करना हो कि शाम को आपने अपने घर आ जाना है, तो अनपेड इंटर्नशिप ओके लगती है कि हाँ, फिर भी होता है कि चलो लाइक 5 to 6 मंथ्स तो ऐसे निकल जाएंगे, हम कर लेते हैं। पर जब आपने किसी दूसरे शहर में जाना है, वहाँ पे जाके आपने खुद सारा काम करना है, शाम को घर आना है, और वो भी इंटर्नशिप भी फुल टाइम ही थी, 9:30 to 6:30 थी। तो ठीक है, मैंने मतलब फिर मैं चली गई कि हाँ ओके, देखी जाएगी जो होगा। तो मैंने अपना लाइक फर्स्ट 2 मंथ्स में इतना बेस्ट दिया, अपनी पूरी मेहनत लगाई, अपने जो भी उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट किए दिए थे पूरी डेडलाइन में उनको कंप्लीट किया, पूरा अपना बेस्ट दिया। एंड उसके बाद जो उन्होंने मुझे खुद ही ऑफ़र किया कि हम रहेंगे आप इंटर्नशिप पे, पर हम आपको स्टाइपेंड देंगे लाइक 3rd मंथ से। लाइक फॉर सम रीजंस मैं आपको वो लाइक नहीं बता सकती कि स्टाइपेंड की अमाउंट क्या थी, बट मतलब जो बेसिक स्टाइपेंड होता है, आप समझ सकते हो कि बेसिक कहाँ से होगा, बेसिक वैल्यू जो अमाउंट होती है। तो लाइक आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि शुक्र है, मतलब कुछ तो मिल रहा है कि आप एक दूसरे शहर में रह रहे हो, ऊपर से इतना खर्चा। चंडीगढ़ जैसे शहर में बहुत ही खर्चा होता है। बेसिकली 5,000 जो मेरा रेंट था, वो भी ऐसा पीजी था कि मतलब नॉर्मल था, सिर्फ गुजारे लायक था, तो इसलिए 5,000 उसका रेंट था। बाकी खाना पीना खुद का, और अगर कहीं आप एक दिन भी घूमने चले गए तो वहाँ पे आपका काफ़ी 2-3 हज़ार का खर्चा तो वहाँ पे ही हो जाएगा। तो ऐसे शहर में रहना, वो भी अनपेड पे, तो ये बहुत मुश्किल था। तो जब उन्होंने मुझे ऐसी अमाउंट बताई तो मुझे ये था कि शुक्र है कुछ तो सही होगा। तो फिर धीरे-धीरे करके 3rd मंथ में मुझे उन्होंने जितनी स्टाइपेंड बताई थी, मैंने अपना पूरा एक प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया, मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। 4th मंथ में मेरी स्टाइपेंड उन्होंने और बढ़ा दी, और आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि हम आपको फुल टाइम जॉब दे रहे हैं। तो जिससे मुझे बहुत ही मतलब खुशी हुई कि हाँ चलो कुछ तो, मतलब कि अगर मैं वही सोचती रहती कि हाँ नहीं अनपेड है, मुझे नहीं आना, तो शायद मैं इस चीज़ पे नहीं पहुंच पाती। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप में स्किल्स है, आपको जॉब मिल सकती है बढ़िया विदाउट एनी इंटर्नशिप, तो आप मत कीजिए। पर अगर आपका, जैसे कि मेरा कॉलेज ऐसा था, आपको अपना है थोड़ा डाउट कि आपको मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, क्योंकि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल पाती, आपका शहर ऐसा है, उसमें इतनी कंपनीज़ है नहीं, तो आप अनपेड का जो रिस्क है वो एक बार लेके देखो। ट्रस्ट मी, अगर आपको कुछ, आपको लाइक जैसे मेरी में तो था कि हाँ मुझे 3rd मंथ में उन्होंने दे दिया, उन्होंने पेड कर दिया। पर अगर आपका ऐसा नहीं होता, अगर आपको उस इंटर्नशिप में सीखने को मिल रहा है, तो आपको ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे करना चाहिए, आपको उसको जाने नहीं देना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। होपफुली मेरी स्टोरी आप सबको मतलब मोटिवेट कर सके। और अगर आपको कोई भी ऐसी डाउटफुल कोई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो डाउन, मैं आपकी ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक्स, बाय बाय।